अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुशामदीद। नाज़रीन, आज आपको एमडी कैट के हवाले से बता देंगे क्योंकि एमडी कैट का जो एग्ज़ामिनेशन पीएमसी ने कंडक्ट करवाया और उनके बाद जो यंग डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने जो सड़कों पे मुज़ाहरे किए, जो वहाँ पे बेकायदगियाँ हुई, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं हमारी, उसमें भी दरख्वास्तें दायर की है स्टूडेंट्स की जानिब से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कई दरख्वास्तें यहाँ पे ज़ेर समात है। और एक जो मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भी यहाँ पे एक दरख्वास्त दी थी उनकी जाते जाते। तो एक दरख्वास्त गुजार की जानब से हमारे साथ मौजूद है मुअज़्ज़म हबीब, जो कि हाई कोर्ट का वकील है और यहाँ पे उस केस को करेंगे, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स वगैरह करते। मुअज़्ज़म हबीब साहब, ये बताएं कि आपने जो दरख्वास्त दायर की वो किसकी जानिब से ये दरख्वास्त है, और उस दरख्वास्त में आपके प्रेयर्स जो है वो क्या है, और आज का जो समात हुई है आज की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ज़ीशान बताता चलूँ कि हमने मुख्तलिफ़ तलबा के बिहाफ़ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की है। और हमारी बेसिकली ग्राउंड ये है कि जब से इन्होंने रेगुलेशंस 4 जून 2021 को लेके आए और उस पे इन्होंने फ़र्दर एक टेप्स नामी कंपनी को अपना ठेका दिया कि पूरे मुल्क में एक एग्ज़ाम ले एमडी कैट के लिए, तो तब से लेकर उसके मुख्तलिफ़ जो प्रोसेस थे, उन सारे प्रोसेस में बहुत सारी इल्लीगैलिटीज़ थी। और आपको फ़र्दर बताता चलूँ कि वो जो इन्होंने रेगुलेशंस 4 जून 2021 के जारी किए, वो बहुत से फंडामेंटल राइट्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके वायलेशन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी जो अपना स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है, वो किसी भी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। वो ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि मेरे साथ किसी भी किस्म की अगर पेपर में ज़्यादती हुई है तो इसका रिव्यू किया जाए। ये रूल प्रोहिबिट करते हैं। फिर जो सेक्शन 18 ऑफ पीएमसी एक्ट 2020 है, जो एमडी कैट के एग्ज़ाम को रेगुलेट करता है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये एग्ज़ाम कोई कंप्यूटराइज्ड होएगा, जबकि एनएलई एग्ज़ाम अंडर सेक्शन 20 ऑफ दैट एक्ट है, वो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो जो एग्ज़ाम होएगा वो कंप्यूटर बेस्ड होएगा। इसकी जो जब कानून साजी की पार्लियामेंट में, तो उसकी एक बुनियादी वजह थी कि जो एमडी कैट के लिए स्टूडेंट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान से, उनको बहुत सारों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा होता। कुछ लोग हमारे यहाँ जिस तरह जिद्दत आई है, उसी तरीके से लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स फेमिलियर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मतवसत घराने के तलबा हैं जिनका कंप्यूटर तक एक्सेस नहीं होती। उन्होंने पहली दफ़ा एक टैबलेट वो एग्ज़ाम में बैठ के देखा, तो कानून के मुताबिक हमने तकरीबन कोई 8 से 10 जो रेगुलेशंस की शिक्स हैं, उसको हमने चैलेंज किया है कि वो बुनियादी आइन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी वो खिलाफ वर्ती हैं। मौज़म, ये बताएं, आज हसन रज़ा पाशा साहब ने एक बात कही कि जिस कंपनी, सौर कंपनी जो ठेका मिला था, उन्होंने जो ठेके से पहले जो प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें जिन्होंने एनटीएन का जो नंबर यूज़ किया वो उस कंपनी का नहीं बल्कि किसी और कंपनी का नंबर इस्तेमाल किया गया। तो क्या इस हवाले से जो कंपनी को ठेका दिया गया था, ये तो एक ब्लंडर है, एक फ्रॉड केस है, तो उस हवाले से कोई चैलेंज करना मुनासिब होगा स्टूडेंट्स के लिए? मैं बताता था। बेसिकली अदालत ने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे ये कहा था कि हम इस पटिशन और इन सारे प्रोसेस को 3 मराहिल में देखेंगे। एक मराहिल है कि जो अब या इलीगैलिटीज़ आपने एमडी कैट के एग्ज़ाम में कमिट की हैं। दूसरा उसमें कि आपने जो कानून की इसमें बुनियादी शिकें चैलेंज की हैं। और तीसरा कि जो अवार्ड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट टू एक कंपनी, सोर्स कंपनी को, क्या उसको अवार्ड करते हुए शफाफियत थी। तो उस ज़मन में जो को काउंसिल थे, उन्होंने अदालत को बताया कि जो ये कंपनी है, ये बेसिकली जब टेंडर खुला उसके 10 दिन के बाद रजिस्टर हुई, और जहाँ पे पीएमसी को रजिस्टर जब ये एससीसीपी के पास रजिस्टर हुई, तो इसने अपना एनटीएन नंबर किसी और कंपनी का दिया। तो एक तरफ पीएमसी ने जॉइंट वेंचर किया, ठीक है, पब्लिक मनी पे, आवाम के पैसे पे वो क्या प्रॉफिट लेना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि इनके कुछ अपने ज़ाती अज़ाइम थे पीएमसी के। नंबर 2
कि जो अपना उन्होंने NTN नंबर दिया और उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी इस तरह के एग्ज़ाम करवाने की। इससे उन्होंने NTS की बिड को रिजेक्ट किया कि ये उससे बेहतर कंपनी है, लेकिन पूरे 3 महीने के प्रोसेस ने शामिल किया और अदालत के सामने आज हमने रखा कि जनाब ये एक एक बच्चे को 4-4 3-3 उसको रिज़ल्ट कार्ड दिए गए हैं। तो ये कंप्यूटर जो सिस्टम जो जनरेट था, इसके सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज थे। शुक्रिया मज़म जी। नाज़रीन, MD-CAT इम्तिहानात में जो बेकायदगियाँ हुई है उसे PMC की नाअहली कहे या कुछ और, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो अब पाकिस्तान की बड़ी अदालतों पर है। अदालतों ने देखना ये होगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, क्योंकि PMC की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, जिस MD-CAT इम्तिहानात को जो कंट्रोवर्सीज़ उस पर बनाई गई है वो सबके सामने है, और मेडिकल की स्टूडेंट्स ने, मेडिकल तलबा ने उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया और मुल्क भर से ये एहतजाज जो है हम सबको नज़र आया। अब देखते हैं कि अदालतें जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या सच है क्या गलत है, वो फ़ैसला जो है वो अदालत केस मुकम्मल होने के बाद ही करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।